नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप के क्षेत्र में आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं। 3-4 मतलब टोटल अपडेट्स आ रखी हैं। तो छात्रवृत्ति के स्टेटस भी वेरीफाई हो रहे हैं। छात्रवृत्ति भी आज की डेट में भेजी गई है और जिनकी पेंडिंग है उनके स्टेटस भी वेरीफाई हुए हैं आज की डेट में। तो आज काफ़ी बड़े इवेंट्स हुए हैं पूरे दिन में। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हो, फिर वही चीज़ मेरे से कमेंट में पूछते हो, इसलिए आप लोग देखते हो कमेंट में मैं आपका रिप्लाई नहीं करता हूँ। इसलिए वीडियो को मेक श्योर कीजिए कि पूरा देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत नीचे सब्सक्राइब करा होगा बटन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की आपको अगर अच्छी अपडेट और सही अपडेट पानी है तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अब चलते हैं हम लोग अपडेट की तरफ। देखिए, सबसे पहला जो चीज आ रहा है, ये जावेद मुस्तफा सर की तरफ से ट्वीट आया था आज दोपहर में 3-4 बजे करीब में आया हुआ था। इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा हुआ, वो चीज आप लोग देख लीजिए। जिनका पेंडिंग है, जिनका वेरीफाई, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि देखिए स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं छात्र। 3 बात समझने, पहला कि जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई हो गया है तो स्कॉलरशिप के आने के चांस है। चांस इसलिए लिखा इन्होंने कि फंड अगर ना खत्म हो तो कंफर्म है कि जिनका वेरीफाइड है उनका आएगा। सेकंड चीज है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजेक्ट हो गया तो स्कॉलरशिप आने की उम्मीद नहीं है। जिनका देखो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, ये बात तो मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जिनका रिजेक्ट हो गया उनका नहीं आएगा। तीसरी चीज लिखी हुई है कि जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग है वो इंतजार करिए उनका वेरीफाई होने का। मतलब जिनका भी पेंडिंग दिखा रहा है वो लोग इंतजार करिए। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने सर ने बताई है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो इन्होंने बताया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बात करते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या बोलते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जिनका सत्यापित नहीं करके आ रहा है उनके रिलेटेड देखिए एक DW तरफ से रिप्लाई आया है। 4 मार्च की डेट का रिप्लाई आया है। तो रिप्लाई में देखिए लिखा क्या है कि जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके पास 10 मार्च तक का उनका जो सत्यापित नहीं वाला आप देख रहे हो वो क्यों आ रहा है, उसको इन्होंने लिखा हुआ है। AKTU का आपने देखा कि AKTU ने सर्कुलर निकाला है, उन्होंने डेट बढ़ाने की मांग की है 15 मार्च तक DW से। वहीं अब कुछ मुझे दूसरे लोगों के जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग के कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के भी आ रहे थे, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है कि देखिए यहाँ पर 10 मार्च तक का देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो समस्त छात्रों का आवेदन जांच प्रक्रिया में है और अभी कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोर्स के छात्रों का डेटा जनपद पर उपलब्ध नहीं हुआ है। मतलब पोर्टल ही बंद है तो उपलब्ध कहां से होगा। तो जांचोपरांत जनपद पर प्राप्त होगा। ऐसे सभी छात्रों का आवेदन नियमानुसार सही पाए जाने पर 10 मार्च तक वेरीफाई तथा नियमावली के अनुसार गलत पाए जाने पर रिजेक्ट किए जाने का, मतलब इसमें आपको वेट करना, प्रतीक्षा करनी है। तो जिनका सत्यापित नहीं है उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। अब एक और चीज आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए ये भी देखिए समाज कल्याण की तरफ से रिप्लाई आया है। तो एक स्टूडेंट जिनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया था, उन्होंने IGRS पे कंप्लेंट किया कि मेरा रिजेक्टेड क्यों कर दिया गया जबकि मेरा सब कुछ सही है। तो उनका रिप्लाई देखिए आया है कि उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना कि छात्र छात्रा का छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जिला छात्रवृत्ति कमेटी द्वारा आवेदन पत्र वेरीफाई अग्रसारित कर दिया गया है। छात्र छात्रा का वर्तमान रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित है, अतः छात्रवृत्ति दे नहीं होगा। तो इसमें इन्होंने रीजन तो नहीं बताया क्यों रिजेक्ट किया गया है, लेकिन रिजेक्ट हो गया इसलिए इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये चीज इन्होंने लिख दिया। तो जिनका भी रिजेक्टेड हो गया है उनको अब इस साल तो आप लोग छात्रवृत्ति भूल जाइए, अब अगली बार आपको कोशिश करना होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टेटस कौन से वेरीफाई और रिजेक्ट हुए, वो चीजें आपको जाननी जरूरी, ताकि आप अपना स्टेटस देख के समझ सकते हो। ऐसे हालांकि मेरे हिसाब से आज की डेट में अब सिर्फ मेरे हिसाब से 20% लोग बचे होंगे जिनका पेंडिंग है। मैक्सिमम लोगों का आज की डेट में वेरीफाई हो गया है। अब देखिए 5 मार्च का यानी कि कल की डेट का है, तो ये आज अपडेट हुआ होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब इनकी छात्रवृत्ति इस साल नहीं आएगी। रीजन है कि बिलो 60% मार्क्स, जहां पे एडमिशन क्राइटेरिया इंटर है, मतलब इनका 60% से कम है, इस वजह से इनका रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये एक आपने देख लिया, यहाँ पे 60% से कम होने की वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। अगर इंटर में आपका भी कम है 60% से कम, अगर आप मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, अगर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बी फार्मा ये सब कर रहे हो तो रिजेक्ट होगा। BA कर रहे हो तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अब अगला स्टेटस देख लीजिए, ये देखिए 5 मार्च की डेट में ये भी वेरीफाई हुआ। आप लोग देख लीजिए UID नेवर इनेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ वेरीफाइड है तो कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। अगला देख लीजिए, अब ये रिजेक्ट वाले स्टेटस में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने डॉक्यूमेंट आज की शाम तक सबमिट नहीं किए होंगे, आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेगा तो रिजेक्ट किया जा रहा है। ये भी देखिए रिजेक्ट किया गया। रीजन ये है कि जो आप स्टेटस में अगर आपके शो हो रहा होगा मार्क्स मिसमैच या इस तरह से शो हो रहा होगा, अगर आपका स्टेटस मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका भी रिजेक्ट हो सकता है। ये सारे स्टेटस आप देख रहे हो, अभी बहुत से नोटिस और पड़े हुए, उनको भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आज छात्रवृत्ति भी भेजी गई है। तो अगर आपने नहीं चेक किया अपना बैलेंस तो तुरंत चेक कीजिए। PFMS पे छात्रवृत्ति कैसे चेक करना है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सारे स्टेटस भी अभी देखेंगे। तो देखिए PFMS में बैलेंस चेक करना है तो आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में सर्च करना upscholarships.org। ये वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी, बहुत आसान इंटरफेस है। यहाँ पर देखिए आपको देखना है PFMS बैलेंस, तो ये लिंक आपको दिखाई दे रही है, रेड कलर में लिखी हुई है। इसको आपको ओपन कर लेना। ये है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है। हमको क्या देखना है, PFMS में बैलेंस देखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी लिंक एक साथ ही मिल जाएगी। तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा,
यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन पीएफएमएस, आपको ये सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बस आपको सिंपल इसको क्लिक हेयर करके ओपन कर लेना है। वहां पे अपना बैंक का नाम, ये सारी चीजें, नंबर डालोगे, ओटीपी जाएगा और आप देख सकते हो वहां पर कि आपकी छात्रवृत्ति आई है या नहीं आई। तो तुरंत चेक कीजिए और बताइए कि आपकी आई है या नहीं है, क्योंकि आज की डेट में भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि आई है। अब चलते हैं हम लोग बाकी स्टेटस देखने की ओर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जो आज की डेट में आए हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये डीडब्ल्यू गोरखपुर की तरफ से आया हुआ है। ये हालांकि ये जानकारी आपको ऑलरेडी मालूम है, ये एनपीसीआई मैपर से रिलेटेड है। बेसिकली इस नोटिस में लिखा हुआ है कि समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में जो छात्रवृत्ति भेजी जाएगी वो आधार कार्ड बेस्ड की जाएगी, मतलब आधार कार्ड के थ्रू भेजी जाएगी। तो सभी छात्र छात्रा को एनपीसीआई मैपर पे जो है कि अपना खाता मैप करा लेना। अगर आपने नहीं कराया तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। बस यही चीज लिखी हुई जो कि ऑलरेडी आप लोग को मालूम है। एनपीसीआई मैपिंग कराना कैसे है ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला नोटिस देख लीजिए, यहां पर ये भी सब ये गोरखपुर की तरफ से नोटिस आए हुए हैं। तो देखिए यहां पर कुछ चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जिन छात्र छात्राओं का बैंक का स्टेटस देख लीजिए यहां पर कौन कौन से, यहां लगभग बैंक से रिलेटेड सारे स्टेटस लिखे हुए हैं। रिजेक्टेड हो, बैंक करंटली इनएक्टिव हो, या फिर रिजेक्टेड यूआईडी डिसेबल हो, या फिर रिजेक्टेड नो रिस्पांस हो, या फिर रिजेक्टेड आईएफएससी कोड आईआर नॉट प्रेजेंट। तो ये सारे रीजन के लिए आपको देखिए क्या करना है, यहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूं। ये सब अगर आपका प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे छात्र अपना बैंक खाता आधार कार्ड से सीडिंग केवाईसी करा लें। दोबारा पीएफएमएस पोर्टल पर रिस्पांस हेतु भेजा जा रहा है, मतलब जिनका अभी तक ये सारा सॉल्व नहीं हुआ है वो अपना एनपीसीआई मैपिंग करा लें, आधार सीडिंग करा लें। अगर करा लिया तो नहीं कराना दोबारा, आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने करा लिया है तो ये ऐसा इसलिए इन्होंने नोटिस निकाला है कि जिनका भी ये स्टेटस दिख रहा है वो लोग अभी जाके अपना बैंक जाके आधार सीडिंग और केवाईसी करा ले, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा पीएफएमएस के पास आपका डेटा भेज रहे हैं। तो सेकेंड राउंड, मतलब आप लास्ट राउंड बोल लीजिए, सेकेंड राउंड बोल लीजिए, इसमें दोबारा ये लोग भेज रहे हैं जिनका भी इस तरह से स्टेटस है उनका, ताकि वेरीफाई हो जाए। तो अगर आपने आधार सीडिंग नहीं कराया तुरंत करा लीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि तुरंत दोबारा भेजा जा रहा है। दोबारा जिन छात्रों का पीएफएमएस पोर्टल पर रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होगा, मतलब अगर आपने नहीं कराया तो उनका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग करा लेनी है। उसी के बगल में एक और आपको नोटिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इतना इतना द्वारा अवगत कराएगा वित्तीय वर्ष में पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दशमोत्तर छात्रवृत्ति ऐसे छात्र छात्राओं का डेटा जिनकी उपस्थिति 75% से कम है, ऐसे सस्पेक्ट डेटा को राज्य एनआईसी योजना भवन लखनऊ द्वारा संबंधित संस्था को लॉगिन पर संशोधन हेतु विकल्प करा दिया गया है। मतलब इसमें देखिए इस नोटिस में बेसिकली ये लिखा है कि अगर जिनका भी सस्पेक्ट डेटा है, पुराना नोटिस है, तो जिनका सस्पेक्ट डेटा है उनका डेटा सारा विद्यालय या विश्वविद्यालय के लॉगिन पे उपलब्ध करा दिया गया, उस हिसाब से एक्शन लेना था। तो 6 मार्च ऑलरेडी आज बीत गई। अब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने भी जाओगे तो मे बी शायद कि अब आपका डॉक्यूमेंट ना लें। तो ये मैंने आपको वीडियोस के थ्रू आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब कुछ नोटिस कुछ आपको सर्कुलर ये दिखा देता हूं, आपको स्टेटस दिखा देता हूं जो वेरीफाई हुए हैं। तो ये देखिए 5 मार्च की डेट में वेरीफाई हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको नोटिस करने की चीज क्या थी ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो इन्होंने ना कि उनका प्रमोटेड विद मार्क्स है, मतलब इन्होंने रिजल्ट अपडेट नहीं किया, उसके बावजूद इनका जो है कि वेरीफाई कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैक्सिमम मार्क्स भी 0 है, अटेंडेंस 0 है, सब कुछ 0 है, उसके बावजूद वेरीफाई कर दिया गया। वहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अटेंडेंस 75 से ज्यादा भी होगा, 78% भी होगा, तब भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग किस होश में कर रहे हैं काम ये मैं नहीं बता सकता, आप लोग खुद समझदार हो कि कैसे काम चल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक स्टेटस, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मे भी इनका देखिए नॉन काउंसलिंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज, इस वजह से इनका 4 मार्च की डेट में रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे एक और देख लीजिए 6 मार्च यानी कि आज की डेट में वेरीफाई हुआ है, ये कंप्लीट वेरिफिकेशन आज का हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस सेकंड ईयर का वो था स्टेटस, ये भी देख लीजिए आप लोग, ये भी वेरीफाई हो गया है। ये वेरीफाई नहीं, ये आपको वो स्टेटस है क्लास 12th का जो है छात्रवृत्ति भेजी गई है। जनरली आज क्लास 12th और 11th की छात्रवृत्ति ज्यादा मात्रा में भेजी गई है। तो ये जो आप स्टेटस देख रहे हो इसमें देखने की चीज क्या है, इन स्टूडेंट का देखिए ये है क्लास 12th के स्टूडेंट, इनका है सब कुछ वेरीफाइड, 4 फरवरी का वेरीफाइड है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिनका 10-15 फरवरी 15 फरवरी पहले वेरीफाइड है उनकी छात्रवृत्ति 2 दिनों के अंदर अंदर भेजी जाएगी। तो उसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखो इनका यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है, उसके बावजूद इनकी छात्रवृत्ति आज की डेट में क्रेडिट कर दी गई है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, ये 6 मार्च का स्क्रीनशॉट है, यानी आज का 4:50 का है। तो 3281 रुपए इनकी छात्रवृत्ति आई है, क्लास 12th के, उन्हीं का स्टेटस है। सो अगर आपका स्टेटस वही चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर ऐसा शो भी हो रहा है, अगर स्टेटस नहीं भी चेंज होगा तो भी आपको परेशान नहीं होना। आपका अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग करा ली है तो आपकी छात्रवृत्ति उसी खाते में आ जाएगी, आप ये प्रूफ भी देख सकते हो। अब अगला स्टेटस आपको दिखाया था, देखो इनका
मार्क्स मिसमैच और रिजल्ट नॉट डिक्लेयर की वजह से इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। सो रिजेक्ट भी काफी स्टेटस हो रहे हैं। अब कुछ प्रूफ और देख लीजिए। क्लास 12 का आया है, देखिए 1 घंटे पहले इनका कमेंट आया है कि 3290 रुपये क्लास 12 का इनका भी आ गया है। इनका भी देख लीजिए, मेरा तो आ गया सर 4665। तो छात्रवृत्ति अगर आपने चेक नहीं की चेक कीजिए। क्लास 12 और 11th की जनरली भेजी गई, ये बात मैं आपको बता दूं। अब इस वीडियो में एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज रह गई जो थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्च में जिनका वेरीफाई हो रहा है उनकी कब आएगी छात्रवृत्ति, ये आप लोग सवाल होगा शायद आपके मन में। तो ये ऑलरेडी आपको ज्यादातर लोगों को मालूम है। जो जिनकी मार्च में वेरीफाई हो रहा है सभी की छात्रवृत्ति 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आएगी। उससे पहले बहुत कम, क्या मतलब एकदम समझ लो कि आप 10% चांस है कि आपकी आ सकती है, नहीं तो 90% चांस है कि 25 से लेकर 31 के बीच में ही आएगी। क्योंकि अगर आप DW ऑफिस भी अगर जाते होगे या जा रहे होगे, IGRS कंप्लेंट करोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो आपको जो उनकी तरफ से डेट मिलेगी वो यही मिलेगी कि मार्च के आखिरी सप्ताह में जो है छात्रवृत्ति का जो है भेजा जाना निश्चित किया गया है। सो उसीलिए मैं आपको बताता आ रहा हूं स्टार्टिंग से कि मार्च के एंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, फॉलो करके मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।